हाँ तो दोस्तों हमने ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट देख लिए थे, 4 टाइप्स के होते हैं भाई। फिर उसके बाद जो है हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी जो है वो पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आज के बाद इस वीडियो के बाद जो है कंफ्यूजन नहीं बचेगा। चलिए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहली बात, डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड भाई सीक्वेंशियल है और ऑर्डरली है। सीक्वेंशियल है और ऑर्डरली है, यानी कि एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होता है ना, प्रोग्रेसिव होता है। फिर थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर एक पर्सन पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना डेवलपमेंट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन में एक ही हिसाब से डेवलपमेंट होता रहे, यानी कि एक सी स्किल सीख रहे हैं, एक ही टाइम पर सीख रहे हैं, एक ही जैसा चल रहे हैं, एक ही जैसा बोल रहे हैं, एक ही जैसा बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, एक ही जैसे मोटे हैं या पतले हैं, या एक ही जैसे लंबे हैं, सेम हाइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर एक पर्सन पे वेरी टू वेरी करता है डेवलपमेंट। आगे बात करते हैं प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। पहले जनरल होता है, उसके बाद स्पेसिफिक होता है। एक क्वेश्चन जो है वो इस पर बनता ही है, हमें देखने मिलता है जनरल टू स्पेसिफिक पे, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में से क्वेश्चन आते हैं अधिकांश। और क्या है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल है, यानी कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर बात आता है ऑल आर इंटर रिलेटेड, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। सोशल एंड इमोशनल भाई 4 ही प्रकार के होते हैं डेवलपमेंट, एक फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इन्हीं में हमने डेवलपमेंट को जो है देखा हुआ है कि भाई फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जिसमें ब्रेन की बात करते हैं हम, ब्रेन से संबंधित होता है जिसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा सोशल डेवलपमेंट जिसको हम सामाजिक विकास कहते हैं। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट जिसको हम सांवेगिक विकास कहते हैं, जिसमें हम अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीखते हैं। सोशल डेवलपमेंट में हम समाज से सीखते हैं, आदान प्रदान करते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, बोलते हैं, कैसे चलना है, किस तरीके से बात करनी है, ये सब जो है हम सोशली सीखते हैं, उसी को हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये सारे डेवलपमेंट जो हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, अलग अलग नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, सेपरेट नहीं है, ये नहीं है, सेपरेट नहीं है। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। ये जितने भी आपको डोमेन्स दिख रहे हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एक और बात है कि इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी इसका प्रोडक्ट जो होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो डेवलपमेंट के बराबर होता है। यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, और हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक, जो अनुवांशिक गुण होते हैं आपके माँ बाप से आपको विरासत में मिलते हैं, यानी कि गिफ्टेड होते हैं, आपके माँ बाप आपको गिफ्ट करते हैं वो, और पर्यावरण, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही डेवलपमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स एंड द एनवायरमेंट इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो
इन्वायरमेंट और हेरिडिटी कैरेक्टर का ही क्या है, प्रोडक्ट है। यानी कि इनका क्या है, गुणा करने पर ही हमारे लिए क्या होता है, विकास जो है वो हमारा होता है। इनका काफी प्रभाव पड़ता है। मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूं कि पर्यावरण का तो हमेशा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। आप उसको नेगेटिवली नहीं लेंगे, आप उसको पॉजिटिवली लेंगे। और फिर बात समझते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हम देख चुके हैं। मेजरली यहीं से क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, थ्रू आउट लाइफ चलता है, कंटिन्यूअस है, थ्रू आउट लाइफ चलता है, या हम कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग चलता है। इसको एक और शब्द में बोल सकते हैं, वूम टू टूम चलता है। यानी कि गर्भ से कब्र तक, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि जो हमारी लाइफ स्पैन होती है। भाई ध्यान से समझिए, जो हमारी लाइफ स्पैन होती है, यानी कि जब हमारा जन्म होता है वहां से हमारी मृत्यु से पहले तक, मृत्यु तक जो है हमारा पूरा जो है डेवलपमेंट होता रहता है। थ्रू आउट लाइफ होता है, कंटिन्यूअस होता है। लाइफ स्पैन जो है हमारी पूरी डेवलपमेंट में ही जाती है। हर एक उम्र में होता है, हर एक उम्र में होता है। इस बात को आपको याद रखना है, हर एक उम्र में होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे जो है वो विकास करते हैं, बड़े भी विकास करते हैं। डेवलपमेंट मॉडिफिएबल होता है। भाई एक बात और याद रखनी है आपको, इट इज मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल होता है, सीक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियली होता है और ऑर्डरली होता है। एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। हिंदी में आप देख सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से जो है विकास होता है। और आप जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपने एक और क्लास देखी होगी, उसमें हमने और भी डिटेल में करा है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो हमने यहां कवर कर दिया है। इसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है, और या तो यहां से आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, या फिर जो है ब्रॉड डोमेन्स में, या फिर स्टेजेस में से आएगा, या फिर हमारे डायरेक्शन में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हमारे पास दो प्रकार से होता है, एक है सेफेलोकॉर्डल और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, है ना। पिछली बार मैंने क्लास तो साथ में ही बनाई थी। इस क्लास को अलग से लाने का एक और मतलब जो है इसका रीजन है कि बीच में चली गई थी लाइट, तो उस वजह से जो है वो हमारी वीडियो इनकम्प्लीट हो गई। और एक और घटना हो गई थी कि कैमरा जो है वो बंद हो गया था और मैं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहा था। तो इसको इस क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं अलग से, और कोशिश करूंगा एक एक टॉपिक जो है वो मैं लेके आता रहूं आपके लिए। और एक और जानकारी जो है वो मुझे आपको देनी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बीच क्लास में भी स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं। अभी हम लोग MCQs लेके आने वाले हैं गणित गुरु चैनल पे, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक तरीके से हर लेवल का क्वेश्चंस जो है हम करने वाले हैं। CDP के लिए भी, मैथ्स के लिए भी एक मैथ्स की सीरीज चली रही है। इंग्लिश में जो है वो जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, जितेंद्र सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। वहां से आपका ग्रामर का कोई भी नंबर नहीं कटने वाला। भाई इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, तो आप दोनों क्लासेस जो है वो देख सकते हैं। कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं और साथ में MCQs भी कर सकते हैं, दोनों अवेलेबल हैं।
मैथ्स के लिए प्रॉपर एक एमसीक्यूज की जो मॉक टेस्ट की सीरीज है वो चल रही है। हिंदी के लिए भी जो है हम लोग जो है प्लेलिस्ट बना के रखें। आप जो है कमेंट कर दीजिएगा जिस भी चीज की आपको नीड हो। गणित गुरु की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। सिर्फ आपको प्यार बनाए रखना है और हम लोगों को सपोर्ट करना है ताकि आपके लिए जो कंटेंट है बेस्ट से बेस्ट हम ला सकें। तो एमसीक्यूज का जो मैंने बोल दिया है आपसे, आपके मॉक टेस्ट का, वो हम जो है डेफिनेटली करने वाले हैं। मैथ्स के मॉक टेस्ट आने वाले हैं, पेपर तक चलेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। भाई मैथ्स के भी प्लस सीडीपी के भी जो है पूरे मॉक टेस्ट जो है मैं लेके आने वाला हूं, जिसमें कि आपको कोई भी डाउट नहीं बनेगा। मेन चीज हमारी कमी कहां रह जाती है, सिलेबस तो लगभग कंप्लीट हो जाता है। मॉक टेस्ट हमें क्या करता है कि भाई जिस पोर्शन में हमारी कमी है उसको रियलाइज कराता है ताकि हम जो है उस पर मेहनत करके और उस चीज को अकेला पढ़े। भाई पुराने पन्ने पूरे थोड़ी पलटने लगेंगे। तो जिस सेक्शन में हमारी कमी है या जिस सेक्शन में भी हमारे लिए कोई भी वीकनेस आ रही है उस चीज का पता करें और उसको जाकर पढ़ लें ताकि हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम में हमारे लिए कोई भी दिक्कत ना आए। फियर को भी कम करता है। आप जो डरते हैं, एंजाइटी होती है आपको पेपर से पहले, वो भी नहीं होगी क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करके जाओगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मॉक टेस्ट का बहुत सारा रीजन है मॉक टेस्ट का, इसलिए हम मॉक टेस्ट जो है आपके लिए लेके आने वाले हैं। भाई अगर आप जो कहेंगे कि भाई अगर कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत आ रही होगी तो वो टॉपिक भी मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा जो है आपसे कमिटमेंट है, लेकिन आपको जो है कमेंट करके बोलना पड़ेगा, आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को प्यार देना पड़ेगा। और साथ ही साथ और एक और बात, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं है इस चीज का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो हम आ जाते हैं सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल पे। सेफेलोकॉर्डल जो है वो हेड टू टो चलता है, यानी कि हेड से लेके टो तक, यानी ऊपर से लेके नीचे की तरफ जो भी हमारा डेवलपमेंट है वो हमारा आता है सेफेलोकॉर्डल में। यानी कि सेफेलोकॉर्डल कहां से चलता है? हेड टू टो चलता है सर। हेड टू टो यानी कि सर से पैर तक, यानी कि जो भी हमारा विकास होता है ऊपर के हिस्से से शुरू होता है और नीचे तक जो है हमारा विकास चलता रहता है, यानी कि पैरों तक। एक और बात कि बच्चा जब छोटा रहता है भाई प्रीनेटल स्टेज में, उसका जो ब्रेन है वो मोस्ट ऑफ द एरिया कवर करता है। यानी कि यहां से भी हमें पता चलता है कि सेफेलोकॉर्डल किस तरीके से डेवलपमेंट जो होता है वो सर से लेके पैर तक होता है। आप इस चीज से भी जो है याद रख सकते हैं, है ना। अब आगे जो है वो हमारा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है, प्रॉक्सिमोडिस्टल आता है हमारा सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि सेंटर टू एक्सट्रीम, केंद्र से बाहर की ओर जाना। इसको आप याद रख सकते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ जाना, यानी कि एक्सट्रीम, यानी कि पेरिफेरी, है ना। तो एक बार और इसको और ध्यान से समझ लेते हैं। सेफेलोकॉर्डल यानी कि हेड टू टो और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि आपका सेंटर टू पेरिफेरी। भाई सेंटर यानी कि पहले चेस्ट डेवलप होगा, फिर शोल्डर्स होंगे, फिर आर्म्स होंगे और फिर फिंगर्स होंगी। तो इनका जो डेवलपमेंट है, ये जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है, इस डायरेक्शन में प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी चलता है, यानी कि सेंटर टू एक्सट्रीम, और सेफेलोकॉर्डल यानी कि हेड टू टो। चलिए, तो ब्रॉड डोमेन ऑफ जो है हमने डेवलपमेंट जो है वो पढ़ लिया है पिछली क्लास में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है हमने अभी पढ़ लिया है और डायरेक्शन भी जो है हम पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, आपको डाउट नहीं बचेगा।